आज मैं आपसे इंटर्नशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। खास करके दिस वीडियो इज डिवोटेड टू द लॉ स्टूडेंट्स। इंटर्नशिप की आपके करियर में क्या महत्ता है? मोस्टली मेरा पिछले 15-20 साल से मोर देन 150 इंटर्न्स मेरे ऑफिस में काम कर गए। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस कुछ जनरलाइज कर सकता हूँ कि उसमें 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जिनकी इंटर्नशिप कंपल्सरी है बाय द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। वो अंडर दैट कंपल्शन दे आर ज्वाइनिंग इट, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू। वो 1 महीना पास करते हैं ऐसे वैसे ऑफिस में बैठ के, फोन पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के, जस्ट किल देयर टाइम ताकि उनको 1 महीने बाद इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल जाए। उनको टास्क दी जाती हैं ऑफिस में, वो कभी पूरी करते हैं कभी नहीं करते। दूसरी कैटेगरी वो है जहां पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ऑप्शनल है इंटर्नशिप, तो वो ट्राई करते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी एंगल से कोई सिफारिश दिलवाई जाए ऑफिस से और सर्टिफिकेट प्रोक्योर किया जाए। तो तीसरी कैटेगरी है जो 15 से 20% है, वो सिंसियरली इसको करते हैं इंटर्नशिप को। तो पॉइंट है कि इंटर्नशिप कैसे करनी चाहिए और इंटर्नशिप का फायदा क्या है, तो मैं आपसे यही डिस्कस करने लगा हूं आज। इंटर्नशिप करने का फायदा ये है कि अगर आप सिंसियरली और सीरियसली इंटर्नशिप करते हो तो ये आपके प्रोफेशनल करियर का रोड मैप बन जाएगा। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू फाइंड आउट वेयर डू यू स्टैंड और कहां पे आपने आगे अपने करियर को लेके जाना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। वो कैसे? तो मेरी सजेशन है कि आप इंटर्नशिप को बहुत सीरियसली लो। आप इंटर्नशिप जिस ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हो वो ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक होना चाहिए। डिफरेंट ऑफिसेस ज्वाइन करो और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दोज 5 years ऑफ द क्लासेस आप मिनिमम 7 to 10 इंटर्नशिप करो ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उससे क्या होगा कि आप जिस ऑफिस में भी इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे वहां पे पूरी फाइल पढ़ो, अच्छी तरह फाइलें पढ़ो जो आपको इंटरेस्ट की गई है। आप नेक्स्ट डे की जो हियरिंग पे केसेस हैं उन फाइल्स को पढ़ो अच्छी तरह। आप ये अच्छी तरह वॉच करो कि क्लाइंट के साथ कैसे डील किया जाता है, उससे कैसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, आपका सीनियर कैसे केस प्रिपेयर करता है, कैसे सर्च करता है लीगल प्रोपोजिशंस के ऊपर। और अगर जब सुबह केस लगा हुआ है तो आप अगर फाइल पढ़े हो, आपके माइंड में भी एक डेवलप होगा आर्गुमेंट कि अगर आपको वो फाइल दी जाए तो आप कैसे आर्ग्यू करोगे। देन आप सुबह अपने सीनियर को ऑब्जर्व करो, वो कैसे आर्गुमेंट ओपन करता है, वो कैसे आर्ग्यू करके लेके जाता है अपने केस को आगे। फिर कोर्ट उसको कैसे क्वेश्चन पुट करती है, जब कोर्ट अपने ओपिनियन को कैसे एक्सप्रेस करती है और उसको सीनियर कैसे हैंडल करता है। तो ये चीजें ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। तो अगर डिफरेंट लेवल्स पे आप इंटर्नशिप इतनी सिंसियरली और सीरियसली करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, 1 सेकंड आपको पता चलेगा कि कहां पे आपकी पैशन है प्रैक्टिस करने का। बीट ट्रायल कोर्ट कोई बुरा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही बढ़िया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने प्रोफेशन को कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ट्रायल कोर्ट से भी, एपलेट कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि आप कहां बेस्ट सूटेड हो और आपका जो पैशन है वो कहां पे है। तो उससे आपका प्रोफेशनल करियर जो है उसका रोड मैप आपको फाइनली मिल जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने कहां प्रैक्टिस शुरू करनी है। ये इंटर्नशिप अगर आपने सिंसियरली कर ली तो आपको खुद को आंसर मिल जाएगा कि आपने कैसे आगे प्रोसीड करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।